बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदी। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम सबक नंबर 2 नात की मश्क करने जा रहे हैं। आओ कवायद सीखें। खत कशीदा अल्फाज का इमला दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। आपके नीचे जी यहाँ पर आपको कुछ जुमले लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जरा इनको गौर से देखें। क्या इनकी इमला दुरुस्त है? कपड़े का अर्ज बहुत ज्यादा है, जी नहीं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अर्ज ऐसे लिखते हैं। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की, मर्ज ऐसे लिखते हैं। हमारे सभी उस्ताद काबिल हैं, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर काबिल इस तरह से लिखा जाएगा। चीन की आबादी लगभग 1.5 अरब है, जी ये अरब गलत लिखा हुआ है, हम इस तरह से लिखेंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, जी यहाँ पर अमल गलत लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे बिल्कुल ठीक लिखेंगे। खत कशीदा अल्फाज की जमा बनाएं और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। हवा एक नेमत है, हमारी जमीन पर हवाओं का एक ऐसा निजाम कायम है जिसके जरिए बारिशें बरसती हैं। सूरज एक सितारा है, सितारे की अपनी रोशनी और हरारत होती है। जफर अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है, आम तौर पर माँ बाप का बेजा लाड प्यार बच्चों की आदतें बिगाड़ देता है। तो हमने खत कशीदा अल्फाज को जमा में लिखकर जुमले मुकम्मल किए हैं। आओ नया लिखें। तस्वीर देखकर अपने ख्यालात का इजहार मरबूत इबारत में करें। दिए हुए आशार का मफहूम लिखें। बंदों को खुदा की रहमत का मुजरदा वो सुनाने आए थे, यानी बंदों को यानी दुनिया के लोगों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रहमत की खुशखबरी सुनाने आए थे। किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे। वो बता रहे हैं कि जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी है, वो हमें बता के गए हैं कि हमें भी इसी तरह से इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी चाहिए। आओ काम करें। इंटरनेट की मदद से मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हुए कोई नात या नज़म तलाश करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक में बहुत कुछ नया सीखा है। हमने सीखा कि जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनको आसान मानियों में कैसे लिखा जाता है और फिर उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमने सीखा कि इमला की गलतियां अगर जुमलों में हों तो उनको कैसे दुरुस्त लिखा जाता है। इसके साथ ही साथ हमने सीखा कि वाहिद का जमा बना के उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में बहुत सारी हमने सरगर्मियां की हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखते हैं और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।